पाओगे या नहीं झेल पाओगे। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने एक बयान से लगातार सुर्खियों में है। उनकी पार्टी और सहयोगी दल उनके साथ समर्थन में दिखने लगे और लंबे वक्त के बाद उनके बारे में बात करने लगे। तो दूसरी ओर भाजपा और एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों ने सिद्दीकी के बयान के बाद से अचानक उन पर हमलों की बौछार कर दी। सिद्दीकी ने कहा था कि देश में ऐसा माहौल है ही नहीं कि बच्चे झेल पाएंगे। हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। यानी उन्हें भारत में अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा था। अब 24 घंटे के अंदर ही सिद्दीकी ने ये कह दिया कि 10 बार जन्म लेना होगा तो भी भारत में ही पैदा होना चाहूंगा। आमतौर पर लोग 7 जन्मों की बात करते हैं, लेकिन सिद्दीकी ने उसमें 3 अतिरिक्त जन्म जोड़ दिए। बयान देकर पलट जाने को अब पॉलिटिकल स्टंट की तरह देखा जा रहा है। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से पलटने के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या सिद्दीकी वाकई भारत में रहने से डर रहे थे या उन्हें अपनी पॉलिटिकल जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी। दरअसल सिद्दीकी माने या ना माने, देश की राजनीति में उनका कोई स्थान नहीं है और बिहार की राजनीति में भी वे किनारे लग गए हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उन्हें एक तरह से किनारे लगा दिया गया है। सिद्दीकी चुनावी राजनीति वाले नेता रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में उनकी ये खासियत खत्म होती दिख रही है। वे लगातार चुनाव हार रहे हैं। पार्टी भी उन्हें वैल्यू नहीं दे रही है जितना वो या उनके समर्थक चाहते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी कभी राजद के कद्दावर नेता थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में जब राजद सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गया था, सिद्दीकी तब भी अलीनगर से विधानसभा चुनाव में जीते थे। राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी, इसलिए राजद ने विधानसभा में सिद्दीकी को नेता प्रतिपक्ष का स्थान दे दिया। 2015 में भी सिद्दीकी चुनाव जीते। महागठबंधन की सरकार में उन्हें वित्त मंत्री भी बनाया गया। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बाद वित्त मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अब सिद्दीकी कहीं नहीं है, नए मंत्रिमंडल में भी नहीं है, क्योंकि 2020 में वे केवटी से चुनाव हार गए थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी ऐसे नेता रहे हैं जो विधानसभा के साथ लोकसभा में भी किस्मत आजमाते रहे हैं। भले ही उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन पिछले 3 लोकसभा चुनावों में उन्होंने राजद के टिकट पर किस्मत आजमाई है। 2009 और 2014 में मधुबनी से लोकसभा चुनाव लड़कर सिद्दीकी हार गए, जबकि 2019 में दरभंगा से लोकसभा चुनाव हारे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी केवटी से सिद्दीकी को हार मिली। 2015 का विधानसभा चुनाव आखिरी चुनाव था जिसमें सिद्दीकी जीते थे। उसके बाद से लगातार सिद्दीकी हारते रहे हैं। चुनावी राजनीति में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे सिद्दीकी पार्टी के संगठन में भी अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाए नहीं रख सके। राजद में तेजस्वी युग की शुरुआत के वक्त भी जगह बनाने में सफल रहे सिद्दीकी अब टीम तेजस्वी का हिस्सा नहीं है। पिछले दिनों उन्हें पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा भी थी, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह के विरोधी तेवर के बाद उन्हें ही एक टर्म दे दिया। अब इससे सिद्दीकी को यह भी एहसास है कि पार्टी उन्हें उस स्तर पर नहीं चाहती जहां वे पहले रहे हैं। यही कारण है कि चुनावी राजनीति के बाद पार्टी में भी किनारे हो रहे सिद्दीकी के भारत में माहौल पर दिए गए बयान को पॉलिटिकल स्टंट माना जा रहा है, क्योंकि इस बयान के बाद से वे लगातार चर्चा में हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।